तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंग लॉन्ग हाउ की बॉडी लेने के लिए सिटी के गेट पर आता है, जहां बहुत सारे सोल्जर्स उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन फैंग उन सभी के साथ फाइट करता है और उन सभी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। फैंग को गुस्से में देखकर बाकी सभी सोल्जर्स काफी डरने लगते हैं। फैंग उन सभी को लॉन्ग हाउ के बारे में बताता है कि लॉन्ग हाउ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। फैंग की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फैंग का साथ देते हैं और वो सभी लोग भी लॉन्ग हाउ की तरफ से बोलते हैं, और तभी हम देखते हैं कि दो लोग ऊपर से फैंग को देख रहे थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों ऊपर से फैंग को देखते हुए बात करते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि फैंग ने अकेले ही उन सभी सोल्जर्स को हरा दिया था। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मेरे ख्याल से ये फैंग है जिसने सेक्रीफाइस सेरेमनी को जीता था। वो बंदा बोलता है कि मुझे पता है लॉन्ग हाउ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, अगर ये यहाँ से नहीं गया तो हमें मजबूरन इसको मारना होगा। इसके बाद वो आदमी अपने सभी सोल्जर्स को फैंग के ऊपर एम करने का ऑर्डर देता है। अब वो सभी लोग फैंग को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उन सभी सोल्जर्स के वेपन्स को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वो सभी लोग फैंग को आवाज लगाते हैं और पीछे हटने के लिए कहते हैं। वो सभी फैंग को बताते हैं कि ये ड्रिल एरो है, कोई भी डिफेंस इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी फैंग अपने कदम पीछे नहीं हटाता। तो वो सभी सोल्जर्स फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। फैंग उनके अटैक से बचने के लिए अपने डिफेंस फर्नेस का इस्तेमाल करता है। शुरुआत में तो उसका डिफेंस फर्नेस काम करता है और वो सभी वेपन्स को रोक लेता है, लेकिन लगातार वेपन्स फायर होने की वजह से फैंग का डिफेंस फर्नेस ब्रेक हो जाता है और वो सभी ड्रिल एरो फैंग की बॉडी को चीरते हुए उसे छलनी कर देते हैं। इस मंजर को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी डर जाते हैं। फैंग वहीं पर गिर जाता है। देखने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि फैंग भी मर चुका है, और तभी हम लॉन्ग हाउ की स्पिरिट को देखते हैं। लॉन्ग हाउ फैंग को देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक गाड़ी मार्केट से बहुत तेजी के साथ गुजरती है। इसके बाद हमारा व्यू फिर से फैंग पर आता है। फैंग अभी भी बेहोश पड़ा था। वहाँ खड़े लोग फैंग की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी सोल्जर्स उनको रोक लेते हैं। वो सभी लोग सोल्जर्स से बोलते हैं कि वो आदमी बहुत ही अच्छा है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो सभी सोल्जर्स उन लोगों को आगे नहीं जाने देते। वो लोग बोलते हैं कि ये जस्टिस नहीं है, यहाँ सब अन्याय हो रहा है, आप एक बेगुनाह को नहीं मार सकते। बढ़ती हुई भीड़ को देखकर जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी को मारकर यहाँ से भगा दो, और तभी हमारा व्यू फैंग पर जाता है। हम देखते हैं कि फैंग के हाथ का ब्रेसलेट चमकने लगता है। फैंग उन सभी लोगों की आवाजें सुन रहा था, इसीलिए वो अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। फैंग को हिलता हुआ देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग फिर से खड़ा होता है और वो अपनी बॉडी में लगे सभी एरोज को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ता है। फैंग उन सोल्जर्स से बोलता है, मैंने कहा था मैं अपने दोस्त की बॉडी लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फैंग को गुस्से में देखकर वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स डरने लगते हैं। फैंग उन सभी लोगों से बोलता है कि तुम में से किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। फैंग को गुस्से में देखकर कोई भी सोल्जर आगे नहीं आता और वो सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी जनरल फिर से फैंग पर एरो से अटैक करने के लिए अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है। तो जनरल के पास खड़ा आदमी उनको रोकता है और वो कहता है कि ऐसा मत करो। जनरल उस आदमी से कहते हैं कि सिटी की सिक्योरिटी बल बज रही है और सभी को पता है कि किसी ने हमारी सिटी पर अटैक किया है। अगर हमने उस एक आदमी को नहीं रोक पाया तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स की टुकड़ी फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो फैंग भी उन सभी के साथ फाइट करता है और वो सभी को एक बार में ही इंजर्ड कर देता है। फैंग एक भाले को सिटी के गेट पर लगाता है, जिसके जरिए वो जंप करके लॉन्ग हाउ की बॉडी तक पहुंच जाता है और उसकी बॉडी की रस्सी काटकर उसे नीचे उतार लेता है। नीचे आते ही फैंग फिर से लॉन्ग हाउ की स्पिरिट को देखता है। इस बार लॉन्ग हाउ की स्पिरिट काफी खुश होती है और वो कहती है कि फैंग तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद लॉन्ग हाउ फैंग को आखिरी अलविदा कहता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। लॉन्ग हाउ के जाते ही फैंग काफी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। इसके बाद फैंग लॉन्ग हाउ की बॉडी से कहता है कि अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। फैंग वहाँ से जाने लगता है और कोई भी सोल्जर फैंग के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन तभी जनरल फैंग के सामने आता है और वो कहता है कि सच में तुम बहुत बहादुर हो। तुमने आज जो किया वो शायद ही कोई और अपने दोस्त के लिए करेगा। तुमने अकेले ही हमारी सिटी की डिफेंस सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया। बेशक तुम तारीफ के काबिल हो, लेकिन सिटी का जनरल होने के कारण मैं तुम्हें यहाँ से इसे ले जाने नहीं दे सकता। तो ये सुनकर वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है, तुम लोग इस अच्छे इंसान को मारना चाहते हो, इसे मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। उस आदमी की बात सुनकर वहाँ खड़े बाकी लोग भी यही बोलते हैं। वो सभी लोग फैंग के पास जाकर उसको घेर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, लेकिन हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस इंसान पर भरोसा है और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है कि लॉन्ग हाउ ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और लॉन्ग हाउ पे लगाए गए सभी इल्जाम झूठे हैं। आप लोग लॉन्ग हाउ को बिना किसी गलती के
पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसके बाद वो सभी लोग फैंग की तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। आज हम पहले उस इंसान को देख रहे हैं जिसने अपने धर्म और दोस्ती को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया, क्योंकि जो कोई भी धर्म के लिए बिना सोचे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए वही असली धर्मी है। जनरल उन सभी लोगों की बात सुनकर बोलते हैं कि तुम सभी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, मैं तुमको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तो जनरल की बात सुनकर फैंग आगे आता है और वो कहता है कि जनरल, भले ही आज यहाँ प्रिंस भी आ जाए तो भी मुझे वो नहीं रोक सकते। इनकी बात सुनकर सभी सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े सभी आदमी फैंग की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग फाइट स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर आवाज आती है कि रुक जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। इस गाड़ी के अंदर से प्रिंसेस बाहर निकलती है। प्रिंसेस सभी को बताती है कि ये फैंग हाउ है। तो ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बात करते हैं, ये तो वही है जिसने सैक्रिफाइस सेरेमनी को जीता था। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे याद आया, इसने एक पोयम भी लिखी थी। इसके बाद प्रिंसेस फैंग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फैंग प्रिंसेस से अपना चेहरा छुपाता है और वो कहता है कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। तुम मेरे बारे में ये बकवास बातें करना बंद करो, तुम जो सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते इस मामले में मेरी फैमिली बीच में आए, लेकिन क्या तुमने अपना चेहरा देखा है, बिल्कुल भूत लग रहे हो। तुमको कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दो। इसके बाद प्रिंसेस जनरल के सामने जाती है और वो जनरल से कहती है, हम लोग लॉन्ग हाउ से बस कुछ दिनों पहले ही मिले थे और जहाँ तक मैं जानती हूँ लॉन्ग हाउ बहुत ही अच्छा इंसान था। फैंग और लॉन्ग हाउ सैक्रिफाइस सेरेमनी में मिले थे और वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, इसीलिए फैंग ने अपने दोस्त की बॉडी पाने के लिए ये सब किया, प्लीज आप उसे माफ कर देना। प्रिंसेस जनरल से बोलती है कि मैं चैंगसी को जानती हूँ और मैं फैंग की तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आप फैंग को यहाँ से जाने दें। तो जनरल प्रिंसेस से कहता है कि फैंग ने नियम तोड़े हैं, उसने हमारे डिफेंस सिक्योरिटी पर अटैक किया है, जिसके मुताबिक उसे सजा तो मिलकर रहेगी। तो प्रिंसेस जनरल से बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है डिफेंस सिक्योरिटी में जब तक किसी की मौत ना हो जाए आप अटैक करने वाले को सजा नहीं दे सकते, खासकर अगर वो अकेला व्यक्ति है तो। प्रिंसेस की बात सुनकर जनरल फैंग का रास्ता छोड़ देता है। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि बाहर से आओ, यू तुम्हारा वेट कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लॉन्ग हाउ की बॉडी को वहाँ से ले जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग ने सियाओ यू के साथ मिलकर लॉन्ग हाउ की बॉडी को एक माउंटेन पर दफनाया था। उस जगह सियाओ यू बहुत ज्यादा रो रही थी और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल और प्रिंसेस भी होते हैं। प्रिंसेस जनरल से बोलती है कि सियाओ यू और उसकी मदर का रहने का इंतजाम सिटी से कहीं दूर करवा दो, क्योंकि अभी उन लोगों के लिए सिटी में रहना सेफ नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं हो जाता है खत्म।